गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम आज आपसे बात करते हैं कि आज हमारा पांचवा क्लास होगा, जिसमें हम सबसे पहले संवेग के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? संवेग के बारे में। ठीक। मोमेंटम क्या होता है? देखिए, यहाँ पे बताया जाता है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल वस्तु का संवेग कहलाता है। संवेग कहलाता है। माने किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल वस्तु का संवेग कहलाता है, जिसमें आप जानते हैं संवेग P बराबर क्या होता है? m गुणे v। माने आप ये भी कर सकते हो कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v का मतलब ये होता है कि यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ाया जाए तो उसका संवेग भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब संवेग जो होता है, संवेग वेग के क्या होता है? वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि यदि किसी वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए, क्या क्वेश्चन होगा? यदि किसी वस्तु के वेग को दो गुना कर दिया जाए, तो संवेग हो जाएगा। कर दिया जाए तो संवेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संवेग हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बनेगा तो आप क्या बताओगे? देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि संवेग जो होता है वह वेग के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। इसका मतलब जैसे वेग बढ़ाओगे वैसे संवेग बढ़ेगा, जैसे घटाओगे वैसे घटेगा। इस क्वेश्चन में क्या है कि कह रहा है किसी वस्तु के वेग को क्या कर दिया जाए? दुगुना कर दिया जाए तो संवेग हो जाएगा। तो आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा दुगुना। क्या बताओगे? दोगुना बताओगे। ठीक। क्या बताओगे? दुगुना बताओगे। जैसे चलिए हम एक क्वेश्चन को लेकर के सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि संवेग का मात्रक क्या होता है। तो मात्रक की अगर बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा किग्रा मीटर पर सेकंड हो जाएगा, या इसको आप न्यूटन सेकंड भी कहोगे। क्या कहोगे? न्यूटन सेकंड भी कर सकते हो। अगर ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो आप क्या बताओगे? न्यूटन सेकंड बताओगे। कहने का मतलब संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकंड होता है। चलिए हम बताते हैं आगे क्वेश्चन कैसे आएगा। देखो, किसी वस्तु का वेग दिया रहेगा और द्रव्यमान दिया रहेगा, उसका संवेग आपसे पूछेगा। जैसे क्वेश्चन बना कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। तो बताइए उसका संवेग होगा। तो आप क्या बताओगे? आप जानते हैं कि P बराबर होता है mv। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? m माने हो जाएगा 5, v माने हो जाएगा 20। माने आपका हो जाएगा 20 पंजे कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन सेकंड। कितना हो जाएगा आंसर? 100 न्यूटन सेकंड। क्लियर हुआ? माने वस्तु का द्रव्यमान पता हो और उसकी वेलोसिटी पता हो तो हमें संवेग बताने के लिए आप जानते हैं कि P बराबर क्या होता है? mv होता है। तो यहाँ से 5 गुणे 20 बराबर क्या हो जाएगा? 100 न्यूटन सेकंड हो जाएगा। ठीक। अब देखो, मैं आपको बताता हूं संवेग संरक्षण का सिद्धांत बताऊंगा कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। तो आपका हेडिंग होगा संवेग संरक्षण
का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ये आपका हेडिंग हो गया। अब इसमें बताया जाता है क्या कि यदि दो वस्तुएं क्रमशः m1 और m2 द्रव्यमान की है, कितने द्रव्यमान की है, m1 m2 द्रव्यमान की है। अगर मान लीजिए पहली वस्तु जो है u1 वेलोसिटी से गतिमान हो और दूसरी u2 वेलोसिटी से गतिमान हो, ठीक, तो यहाँ पर एक शर्त होगा कि जो u1 का मान होगा वह u2 से ज्यादा होगा। क्या होगा, u1 की वैल्यू u2 से ज्यादा होगी। तो एक समय आएगा ये दोनों पिंड क्या होंगे, आपस में टकरा जाएंगे। जब आपस में टकरा जाएंगे तो ऐसे कंडीशन में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1 और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2। वस्तु m1 और m2 द्रव्यमान का है। तो ये कहता क्या है संरक्षण का सिद्धांत कि टक्कर से पहले संवेग टकराने के बाद के संवेग की क्या होता है, बराबर होता है। तो आप समझिएगा कि इस वस्तु का द्रव्यमान लोगे तो इसी की वेलोसिटी लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात में आपका क्या बनेगा, अर्थात m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। कहने का मतलब ये समीकरण आपको बता रहा है कि पिंडों के टक्कर से पहले संवेग टकराने के बाद के संवेग के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। या आप ऐसे भी कह सकते हो m1 v1 बराबर m2 v2। क्या कह सकते हो, m1 v1 बराबर m2 v2। जैसे क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 5 किलोग्राम द्रव्यमान की बंदूक से 5 किलोग्राम द्रव्यमान की बंदूक से 80 ग्राम की गोली 80 ग्राम की गोली 500 मीटर पर सेकंड के वेग से दागी जाती है। तो ज्ञात कीजिए बंदूक कितने वेग से पीछे हटेगी। देख रहा है ना, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान की बंदूक से 80 ग्राम की गोली 500 मीटर पर सेकंड के वेग से दागी जाती है। तो ज्ञात कीजिए कि बंदूक कितने वेग से पीछे हटेगी, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाओगे। क्या करोगे, संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाओगे। माने आपको मैं देखिए इधर है जिसका द्रव्यमान लेना है उसी की वेलोसिटी लेना है। तो m1 का मान कितना हो गया, 5 किलोग्राम, और v1 का मान कितना हो गया, पूछ रहा है। m2 का मान कितना दिया है, 80 ग्राम। इसको किलोग्राम में बनाओगे तो क्या हो जाएगा, 80/1000। ये किस में हो गया, किलोग्राम में, क्योंकि आपको एमकेएस पद्धति का इशारा लेना पड़ेगा। और v2 की वैल्यू जो दिया है वो 500 मीटर पर सेकंड दिया है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, m1 v1 बराबर क्या होता है, m2 v2। यहां से हो जाएगा 5 गुणे v1 बराबर 80/1000 गुणे 500, 500 दुना 1000, ठीक है। यहाँ 2 1 का 2 40 में 80। इसका मतलब v1 बराबर कितना हो जाएगा, 40/5, 5 अट्ठे 40। आपका आंसर क्या आएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। माने बंदूक कितने वेग से पीछे हटेगी, 8 मीटर पर सेकेंड के वेग से पीछे हटेगी, ठीक। जैसे कभी कभी होता क्या है कि दिमाग में चलता है कि जब गोली निकलती है तो बंदूक झटका देता है। तो उसी में झटके की बात कर रहा हूं कि कितना झटका देगा, तो वह 8 मीटर पर सेकंड के वेग का झटका देगा, ठीक है। तो यहां से अगर चाहोगे तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत का पालन भी करा सकते हो। जैसे
टक्कर से पहले क्या स्थिति थी और टकराने के बाद क्या स्थिति है। अगर लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा करेक्ट होगा। तो चलिए हम रखते हैं m1 के स्थान पे 5, b1 के स्थान पे 8, m2 के स्थान पे 80/1000 और गुणे कितना 500। ठीक, तो 500 दूना कितना हो गया 1000, 2 40 हो गया, 5 अट्ठे 40, माने 40 बराबर 40 हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब संवेग संरक्षण का पालन हुआ कि नहीं हुआ। माने जब लेफ्ट साइड राइट के बराबर हो जाएगा इसका मतलब संवेग संरक्षण का पालन हो रहा है। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं, इसको समझ में आ गया, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखो दूसरा क्वेश्चन में कहा है 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड लुढ़क रहा है किसी नत समतल पर लुढ़क रहा है वह किसी कारणवश टकरा जाता है। एक 30 केजी तथा दूसरा 10 केजी के टुकड़े में टूट जाता है। यदि बड़ा पिंड वहीं रुक जाए तो छोटा पिंड किस वेग से गतिमान होगा। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया, फिर से सुन लीजिए। 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड किसी नत समतल पर लुढ़क रहा है, वह किसी कारणवश टकरा जाता है। एक 30 केजी और दूसरा 10 केजी टुकड़े में क्या होता है, टूट जाता है। यदि बड़ा टुकड़ा क्या होता है, बड़ा पिंड वहीं रुक जाए तो छोटा पिंड किस वेग से गतिमान होगा। तो आपका क्या बनेगा, देखो एक बड़ा पिंड है जो 40 किलोग्राम का है और यह क्या होता है, यह एक नत समतल पे ऐसे फिसल रहा है और एक छोटे टुकड़े और एक बड़े टुकड़े माने 30 केजी और 10 केजी में क्या होता है, टूट जाता है। अब देखो यहां से बताना है कि ये यहीं पर रुक गया, मान लीजिए डगर पड़ गया तो रुक गया। अब छोटा पिंड किस वेग से आगे बढ़ेगा इसे ही बताना है। तो क्या करोगे 40, अब देखिए ये किस वेग से गतिमान है ये तो आपको दिया नहीं गया है। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मान लीजिए दे देता हूँ। 40 किलोग्राम का एक पिंड जो है मान लीजिए कितना, यहाँ पे वेलोसिटी दे देता हूँ 12 मीटर पर सेकंड दे देता हूँ, 12 मीटर पर सेकंड के वेग से। ठीक है, वेग से क्या हो रहा है, किसी न समतल पर लुढ़क रहा है। तो इसका अगर 12 रख दोगे आप तो ये क्या हो जाएगा 40 गुणे 12 बराबर 30 गुणे यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि रुक गया तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई। बोलो, और इसकी वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा, तो हम क्या करेंगे प्लस यहाँ पे 10 गुणे क्या कर देंगे v2। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा 40 गुणे 12 बटे ये वाला देखो 0 हो जाएगा। इस 10 का इधर गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, माने v2 की वैल्यू यहाँ से आएगा 0 0 कट जाएगा, 12 चौक 48 मीटर पर सेकंड आएगा। कितना आंसर आएगा 48 मीटर पर सेकंड के वेग से वो आगे बढ़ेगा। ठीक, इस तरह से ऐसे छोटे छोटे प्रश्न फार्मूले के बेस पर आते हैं, आप बड़े आसानी से इसको सॉल्व करके बता सकते हो। चलो मैं एक पॉइंट और बताता हूं आपको, आवेग क्या होता है। जैसे संवेग जान लिया आपने, वैसे आवेग को भी जान लीजिए क्या होता है। हेडिंग डाल लीजिएगा आवेग। आवेग को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल होता है। तो देखो ये होता है आपका आवेग।
आवेग की अगर बात करें तो क्या होता है, देखिए किसी वस्तु पर अल्पांश समय के लिए लगाए गए बल तथा समय के गुणनफल को वस्तु का आवेग कहते हैं। वस्तु का आवेग कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हो, अर्थात आवेग I बराबर F गुणे T। देखो यहां पर होता क्या है, इसका मात्रक पूछता है तो मात्रक बल का क्या होता है, न्यूटन, और समय का क्या होता है, सेकंड। तो इसका भी मात्रक क्या हो गया, न्यूटन सेकंड हो गया। माने क्षणिक समय की बात करता है, माने कुछ समय के लिए किसी वस्तु पर अगर बल कार्य करता है तो इसमें बल और समय का जो गुणनफल होता है वही क्या बताता है, आवेग को रिप्रेजेंट करता है। कभी कभी ये क्या होता है कि जैसे द्रव्यमान दिया होता है और वेग दिया होता है और आवेग पूछ लेता है, तो यहां पर भी आप बता सकते हो, क्योंकि आप जानते हो आई बराबर, देखो यह बराबर क्या होता है, एम ए होता है, और गुणे क्या हो गया, टी हो गया। तो यहां से आप ये भी कर सकते हो यम गुणे भी अपान क्या हो जाएगा, टी गुणे टी, क्योंकि आप जानते हैं कि त्वरण ए बराबर जो होता है वह भी अपान क्या होता है, टी होता है। यहां से टी टी कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब आई बराबर क्या हो गया, यम भी, और यम भी को हम क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको अगर मास पता हो, माने द्रव्यमान पता हो और वेलोसिटी पता हो, तब भी हम क्या कर सकते हैं, आवेग को फाइंड कर सकते हैं। कुछ करना नहीं होगा, केवल आप क्या करोगे, एफ बराबर एम ए होता है, जैसा कि आप जानते हो, टी से गुणा ही है, ए के स्थान पे भी अपान टी कर दोगे, टी से कैंसिल हो जाएगा, आपका आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम भी हो जाएगा, जो कि क्या बताता है, पी। आप जानते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है, एम भी होता है, इसका मतलब संवेग आवेग के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इस तरह से आपका ये जो है आवेग था। अब आपका जो होगा, ठीक है, नेक्स्ट डे होगा, कहने का मतलब उस पर हम बात करेंगे किस टॉपिक पर, कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा। माने आपका जो अगला टॉपिक होगा वो कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा की बात करेगा। माने कार्य क्या होता है, सामर्थ्य क्या होता है और एनर्जी क्या होता है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। जय हिंद।